Good morning, students. In today's video lecture, we are going to study effect of dielectrics on capacitance. Effect of dielectrics, or we can say the same topic by the name capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab. हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को पहले फाइंड आउट किया हुआ है, लेकिन इन दैट कंडीशन उस समय हमने उस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम, इंसुलेटिंग या कंडक्टिंग मीडियम कंसीडर नहीं किया था. दैट वाज अ वैक्यूम इन बिटवीन द प्लेट्स. उस समय उन प्लेट्स के बीच में वैक्यूम कंसीडर किया था हमने. तो वैक्यूम के केस में कैपेसिटेंस जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है वो हम यहां लिखेंगे. वी नो द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when there is vacuum in between the plates के बीच में जब वैक्यूम है तो उस समय की कैपेसिटेंस को C नॉट अगर हम नाम दें, सो ये डेरिवेशन हमने पहले किया हुआ है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, वेयर जहां पर A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स, क्लियर, एंड स्मॉल d is the distance of separation between plates. So ये हैं वो दो प्लेट्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी. सिग्मा नाम दे देते हैं उस चार्ज डेंसिटी को हम, और प्लेट्स का नाम दे दिया P एंड Q. P एंड Q आर द टू प्लेट्स. तो अभी तक जो सिचुएशन थी वो ये थी कि वैक्यूम की सिचुएशन में ये कैपेसिटेंस इसकी हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले, लेकिन अभी जो हमारे पास हेडिंग है कि इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो अभी हमने क्या करना है कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में T थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस की. लेट दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज द डिस्टेंस D. So there will be an electric field E naught. एक E naught इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसकी डायरेक्शन इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट से नेगेटिव की तरफ होगी. ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है. डाइलेक्ट्रिक चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, डिटेल में हमने पढ़े हुए हैं, आपको थोड़ा ध्यान होगा. तो दोनों ही तरह के डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, पोलराइज होते हैं. पोलराइज होने का मतलब है कि इस डाइलेक्ट्रिक का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव से रिपेल होकर इस एंड पर यहां इकट्ठा हो जाता है, क्लियर है, एंड द नेगेटिव चार्ज गेट्स एक्यूमुलेटेड हियर. नेगेटिव चार्ज इस एंड पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया है, पोलराइज हो गया है. पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक टेक्स प्लेस. अब इससे क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई. दैट वी कॉल एज, उसको हम क्या नाम देते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो सिंबल उसके लिए हमने दिया EP. EP इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन उसका. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं इसको हम. तो बड़े वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट माइनस EP, क्योंकि ये दोनों E नॉट और EP एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सो यहां पर भी थोड़ा इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं इनका. E नॉट इज द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. EP is the induced
इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से? ड्यू टू पोलराइजेशन इन द डाइलेक्ट्रिक, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड E which is equal to E naught minus EP is the reduced value of electric field भी कह सकते हैं, reduced value of इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर प्लेट्स में रखे जाने पर ये चेंजेस उसने किए। नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस, कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखे जाने के बाद इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या आएगी, जो कि पहले वैक्यूम की सिचुएशन में एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी थी। सो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमें पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V। पोटेंशियल फाइंड करना है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ यहां पर क्या है, ऐसे जनरली हम क्या लिखते हैं, चलो फिलहाल हम फॉर्मूला लिखते हैं E इज इक्वल टू V बाय L। फ्रॉम हेयर V इक्वल्स टू E इंटू L, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना होगा वो फाइंड करना है। हेयर यहां पर ये पोटेंशियल कैसे कैसे होगा, यहां हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक E नॉट है और दूसरी है E, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। E नॉट कितने डिस्टेंस में है, D में से T डिस्टेंस, T थिकनेस को माइनस कर दें तो सिर्फ यहां E नॉट है, हियर इज द E नॉट, इस गैप इधर और इधर, ठीक है। तो E नॉट की एग्जिस्टेंस कितने कितने गैप में हो गई, E नॉट D माइनस T डिस्टेंस में है, और जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इन द थिकनेस T, वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, दैट इज T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है वो। तो ये इसी फॉर्मूला को यूज करके हमने एक्सप्रेशन लिखा। क्लियर? नाउ वी नो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आप जानते हैं, K दैट इज इक्वल टू E नॉट बाय E अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हम E की वैल्यू निकालेंगे, E इक्वल्स टू E नॉट बाय K। क्लियर? E नॉट बाय K, E की वैल्यू रखेंगे यहां इस एक्सप्रेशन में, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट अपॉन K into T। The above expression reduces into this expression। अब यहां से हम E नॉट कॉमन ले सकते हैं, दिख रहा है E नॉट कॉमन है, E नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये ब्रैकेट के अंदर बचता है हमारे पास। E नॉट क्या है, कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पहले डिराइव की जा चुकी है। E नॉट की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटर के केस में गॉस थ्योरम में आपने ये फाइंड आउट की हुई है, एंड दैट्स इक्वल टू सिग्मा हियर इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। एरिया को A से रिप्रेजेंट किया हुआ ऊपर हमने बताया है, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फॉर्मूला E नॉट के लिए आ जाता है। सो यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ E नॉट हियर, सो पोटेंशियल V इक्वल्स टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, V इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा हमारे पास D माइनस T, ब्रैकेट के अंदर D माइनस T प्लस T अपॉन K। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। क्लियर है बेटा? टेट इट एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस। वी नो कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो V की जो ये वैल्यू है ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट
Q upon Q inside the bracket D minus T plus T upon K एंड एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा या ए एप्सिलॉन नॉट करके लिख लो। Q से Q कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए। हम क्या करते हैं यहां डिनोमिनेटर में से D कॉमन लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो बचा क्या 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के। ओके, इस एक्सप्रेशन में से डी कॉमन लिया हमने। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसके बराबर है, सी नॉट के बराबर है। सी नॉट का मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम, जब दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था। तो वही चीज यहां पर देखिए इस एक्सप्रेशन में आ रही है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सो वी कैन रिप्लेस इट बाय सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के। इज दैट क्लियर? ये चीज आ जाएगी। सो सी इक्वल्स टू दोनों कैपेसिटेंस में एक रिलेशन क्या आ गया, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम एंड कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब मीडियम। C इक्वल्स टू C नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी इंटू के। अब देखिए यहां हम अगर स्पेशल केस एक सब्स्टिट्यूट करते हैं, इफ T इक्वल्स टू डी। T इक्वल्स टू डी का मतलब क्या हो गया, ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी थिकनेस इतनी हो कि बिल्कुल कैपेसिटर प्लेट को टच कर जाए, है ना। जितना दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है उतनी ही थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक हो। तो क्या होगा, T इक्वल टू डी के बराबर हो जाएगा। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आएंगे, 1 माइनस ये T अपॉन टी हो गया, 1 माइनस 1 0 एंड T अपॉन टी दैट इज 1 और 1 बाय के। तो नीचे C नॉट अपॉन 1 बाय के बचेगा। C इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 बाय के दैट इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितनी हो गई, C इक्वल्स टू K टाइम्स C नॉट हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैक्यूम वाली सिचुएशन से हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि K की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, क्लियर हो गया बेटा? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। Now the next topic here students we are going to study is effect of conductor on capacitance। अभी जो टॉपिक हमने स्टडी किया वो था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक यानी कि एक नॉन कंडक्टर, और अभी हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंडक्टर ऑन द कैपेसिटेंस। और वही चेंजेस यहां पर इस हेडिंग में, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। इससे पिछला टॉपिक था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब था यहाँ पर, और उसकी जगह पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडक्टिंग स्लैब का क्या इफेक्ट होगा पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस पर। तो सेम लाइक डायग्राम इज हियर, वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस समय T थिकनेस का कंडक्टर, ये जो स्लैब है ये एक कंडक्टिंग स्लैब है। तो चेंजेस क्या आएंगे इस समय, जितने चार्जेस कैपेसिटर की प्लेट्स पर हैं बाहर, उससे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इस कंडक्टिंग स्लैब की दोनों एंड्स पर क्रिएट होंगे, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी जिसको हम EP नाम देते हैं, ये मैग्नीट्यूड में E नॉट के बराबर होगी और डायरेक्शन में उससे ऑपोजिट होगी। इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम E नॉट माइनस EP से कैलकुलेट कर रहे हैं, वो इस कंडीशन में, एक कंडक्टर के केस में, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों फील्ड्स इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। कंडक्टर के अंदर उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है जितनी की आउटसाइड, पोलराइजेशन से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई जितनी की आउटसाइड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 हेयर। इस T थिकनेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी।
तो पिछले टॉपिक को ही ध्यान में रखते हुए C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। कैपेसिटेंस किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। वैक्यूम की सिचुएशन में ये होगी, वी नो A इज द एरिया हियर ऑफ प्लेट्स, D is the distance of separation between the plates. Now the potential difference between the plates, previous article में ही जैसे हमने किया, V is equal to E into D। तो इस समय हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच रही है वो D माइनस टी डिस्टेंस में बच रही है, यानी कि इतने इतने पार्ट में बच रही है। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम है E नॉट, एंड E नॉट इज इन द डिस्टेंस D माइनस टी। D में से T माइनस करके जो ये वाला पोर्शन बचा और ये वाला पोर्शन बचा, इतने इतने हिस्से में E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम E नॉट की वैल्यू रखते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E नॉट की वैल्यू हो गई इनसाइड द ब्रैकेट D माइनस टी। आगे सिग्मा को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। नाउ द कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग मीडियम C इज इक्वल टू Q अपॉन V। फॉर्मूला है Q अपॉन V, V जो अभी हमने ये फाइंड आउट किया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया और Q के साथ मल्टीप्लाई में क्या था D माइनस टी। Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ब्रैकेट में है D माइनस टी। तो प्रीवियस आर्टिकल की तरह ही हम क्या करते हैं, D कॉमन लेते हैं इनसाइड द ब्रैकेट, वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस टी अपॉन D। क्लियर? तो ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये किसके बराबर हो गया? C नॉट कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। सो C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बचता है। इज दैट क्लियर? C इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D। ठीक है बेटा? अब यहां पर भी हम एक स्पेशल केस अगर कंसीडर करें, स्पेशल केस, तो स्पेशल केस में हम ये ले रहे हैं, इफ थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग मीडियम इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, यानी कि कंडक्टिंग स्लैब इतनी थिकनेस की हो कि वो बिल्कुल कैपेसिटर प्लेट्स के साथ टच करे, उसकी सेपरेशन के बराबर अगर हो, तो मैथमेटिकल यहां क्या चेंजेस आएगा, 1 माइनस, यहां T की जगह मान लो D कर दिया तो D अपॉन D, 1 माइनस 1 दैट इज 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो C कितना आएगा? इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग मीडियम को प्लेस करने से उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही थी, जो कि बढ़ती बढ़ती एक अल्टीमेटली कितनी वैल्यू हो गई, इनफाइनाइट वैल्यू तक पहुंच गई, जब थिकनेस कंडक्टिंग मीडियम वाली स्लैब की इसके बराबर हो गई, कैपेसिटर प्लेट्स के सेपरेशन के बराबर जब हो गई। तो ये एक्सप्रेशन हमें इंडिकेट करता है कि कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब इंक्रीजिंग। इसी तरह से जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी हमने पिछला किया था, वहां पर भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के प्लेस करने से भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही थी। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक्स को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय।